आज आते हैं वीडियो के पार्ट 2 में अम्ल और क्षार में रासायनिक अंतर। मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था अम्ल और क्षार के बारे में, और आज मैं चर्चाएं करने जा रहा हूं अम्ल और क्षार में रासायनिक अंतर। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो भौतिक रासायनिक दोनों अंतर पूछेगा, जिसमें मैंने प्राचीन क्लास में मैंने भौतिक अंतर खत्म कर दिया था ना बुआ। 10 से 15 भौतिक अंतर बता दिए थे, और आज बताएंगे 10 से 15 रासायनिक अंतर। आप अंत तक बने रहिए। क्या श्याम सुंदर? चलिए, अम्ल और क्षार में रासायनिक अंतर है कि पहला पॉइंट अगर बनाना आप चाहो तो 1 नंबर में होगा धातु से अभिक्रिया। किससे बुआ रे? धातु से। और यह है 1 नंबर पॉइंट, किससे अभिक्रिया बुआ रे? धातु से। ठीक है, अब सुनिए, धातु से अभिक्रिया अगर अम्ल करे, चाहे धातु से अभिक्रिया अगर क्षार करे, अम्ल करे या क्षार करे, तो वह बनाएगा लवण और कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस। तो पहला टॉपिक हो जाएगा धातु से अभिक्रिया। तब आप लिखिएगा, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, या जब क्षार धातु से अभिक्रिया करती है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका मतलब यह अधातु से अभिक्रिया नहीं करती। कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि जितना कुछ लिखिएगा सबका एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है। तो वो एग्जाम्पल में तुम कुछ वर्ड याद कर लो। अगर तुमको याद नहीं होगा तुम कुछ याद करो। जैसे अम्ल जना प्रचलित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ये तो तुमको याद रहेगा। एक क्षार का नाम याद कर लो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पहचान करने के लिए बताया था, जिसमें H की मात्रा होगी वह अम्ल होगी, और जिसमें OH की मात्रा होगी वह क्षार होगी। इस प्रकार केमिकल सूत्र में H और OH को देखकर हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। क्या? तो चलिए, अम्ल तो आपको याद रहेगा HCl, और क्षार आपको याद रहेगा NaOH। कुछ धातु का नाम याद कर लो, जैसे Na सोडियम, Al एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, ये सब तो याद कर सकते हो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, तो मैं धातु में ले लिया किसको बुआ रे? Na। किसको ले लिया? Na। तो एक अम्ल और एक धातु ले लिए। अब यह बनाएगा लवण। तो मैंने कहा था लवण कैसे बनेगा? तो पहले बनता है कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए, H2 मैंने लिख दिया। अब लवण तो यहाँ पे भरना है, तो लवण भरने के लिए सुन लीजिए, इसमें क्या बच गया? Na। इसमें H चल गया ना, तो बचा कथी? Cl। और आप लोग कई बार पढ़ लियो कि NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है। क्या लवण और हाइड्रोजन गैस बना कि नहीं बना? संतुलित कर सकते हो बुआ रे। संतुलित करने में क्या है? जैसे इसमें कथी हो गया? H2, तो हाइड्रोजन दुगुन हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ है? एगो। अगर इसको 2 से कीजिएगा तो Cl भी क्या हो जाएगा? और जब Cl को 2 से करना चाहिएगा तो Na भी क्या हो जाएगा? तो जब NO को 2 से कीजिएगा, देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया? संतुलित। इस प्रकार आप संतुलित भी कर सकते हो। तो मैं अगर असंतुलित करके छोड़ भी दूंगा तो आप संतुलित कर लेना। ठीक है, क्षार पे मैं आता हूँ, NaOH क्षार हो जाएगा। और धातु में कौन जगह बुआ रे? Al ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। क्या ले लिया बुआ रे? एल्यूमिनियम। सर जी आपने सोडियम क्यों ले लिया? बुआ सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ, समझ में आ गए? इसीलिए हमने सोडियम नहीं लिया। हमने क्या ले लिया? Al। तो जब सोडियम और Al ले लिए तो सोडियम को देखिए सोडियम, ठीक है, Al ऑक्सीजन है ना, तो इसमें क्या लिख दिया? O2। क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पर कौन गैस बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। कोई दिक्कत? जब अम्ल धातु से और क्षार धातु से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? और इसका समीकरण बनाना भी मैंने आपको आसानी से सिखा दिया ना बुआ रे, क्योंकि जब भी लिखिएगा तो उसको एग्जाम्पल के साथ, विदाउट एग्जाम्पल का नंबर कट जाता है। ठीक है, अगला है धातु कार्बोनेट से या धातु बाय कार्बोनेट। ये मैं नोट्स में अलग अलग लिखा हूं, लेकिन इसमें मैंने दोनों सेम मिला दिया, क्योंकि यह दोनों से बनता कथी है? लवण और कथी बारे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, लवण बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कहिएगा, अगर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करती है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाती है? जल। उसी प्रकार अम्ल बाइकार्बोनेट से क्रिया करती है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। दुगो हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्षार न धातु कार्बोनेट से क्रिया करती है और ना ही वह बाय कार्बोनेट। तो अंतर हो गया बुआ दुगो इसमें। ठीक है, इसमें तो दोनों तो सेम है, ये तो समानता हो गया। समझ में आ गया? चलिए, अब सर जी एग्जाम्पल कैसे लिखे? एग्जाम्पल लिखना सीख लो। धातु कार्बोनेट, इसका मतलब कि पहले धातु होना चाहिए। तो देखिए सोडियम लिखे ना बुआ, Na2 धातु हो गया। और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। कोई दिक्कत? अगर इसी में लगा दिया बाय, क्या लगा दिया बुआ रे? बाय। तो बाय का मतलब H, बाय का मतलब H। अब देखो कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट का मतलब CO3। कोई दिक्कत? धातु है तो धातु, धातु में कथी बुआ रे? Na। तो धातु कार्बोनेट कहिए या धातु बाइकार्बोनेट। क्या इसका फॉर्मूला लिख सकते हो बुआ रे? धातु का हो गया Na, कार्बोनेट का CO3। धातु हो गया Na और बाय का मतलब H और कार्बोनेट का मतलब CO3। धातु बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसको अम्ल से क्रिया कराना है। अम्ल तुमको बताया था, याद कर लेना। कौन अम्ल बुआ रे? HCl। ठीक है, HCl जब याद कर लेगा तो लवण उसका बन जाएगा Na है तो बुआ रे Na, और Cl है तो Cl, NaCl। कौन बन जाएगा? लवण। और इसके बाद क्या बन जाएगा बुआ रे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कितना आसानी से मैंने एग्जांपल सिखा दिया, बन सकता है बुआ रे। अब तुम धातु कार्बोनेट करेगा तो धातु कार्बोनेट और ये लिख के कर दो, और तुम धातु बाय कार्बोनेट लगा तो ये वाला लिख के ये भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट से क्रिया करने के बाद क्या बनती है, और धातु बाय कार्बोनेट के साथ क्या बनती है। तो आपको अब क्रिया कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है कि लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? जल। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे आपको ये समीकरण लिख देगा और यहाँ पर खाली जगह छोड़ देगा, अब बोलेगा वहां पे भरिए। तो आपको पता रहना चाहिए सर जी यह कार्बोनेट और यह अम्ल,
हमको याद है कि बनता कथी था, लवण। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, लवण। अगर लवण दे देगा और हिया पर मिटा देगा, इसका मतलब जाना कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा था। इहो मिटा देगा, हिया छोड़ देगा, तो याद रखना कौन, H2O। तो ये याद रहेगा तो बन जाएगा ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। अगला है, जब अम्ल किससे अभिक्रिया करे, भस्म से। और ये मैंने एक चैप्टर में बहुत ही मोस्ट रूप से पढ़ा दिया, जिस अभिक्रिया को कहते थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं ना, तो लवण बनाती है और कथी बनाती है, जल। एक चीज ध्यान रखना, अम्ल और क्षार कहीं भी मिलेगा तो फिक्स से क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को बोले, तो अम्ल और क्षार मिला तो लवण और क्या बनाया बोले, जल। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो परीक्षा में परिभाषा के लिए मोस्ट था। सर जब एग्जांपल बनाना सिखा दीजिए, तो एग्जांपल के लिए अम्ल का नाम आपको बार बार याद रखना है HCl, और भस्म का नाम NaOH। कहा था ना मैंने। अब देखिए Na है, कथी है, Cl, तो क्या बनेगा, इधर क्या जल बना, जल का सूत्र लिख दीजिए, आराम से बन गया, ठीक है। इसके बाद चलिए, अब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया या अधात्विक ऑक्साइड से, किसे हुआ रे, धात्विक ऑक्साइड से या अधात्विक ऑक्साइड से। अब इसमें समझिए, धातु से अभिक्रिया कौन करेगा, अम्ल, और अधात्विक ऑक्साइड से क्षार। कोई दिक्कत, ये भी फर्क हो, डिफरेंट हो गया। क्या बोल रहे कि धातु ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड से अगर क्षार अभिक्रिया करेगा तो वो लवण और जल बनाएगा। अच्छा, लवण और जल के अलावा और कुछ तुमको दिखाई दे रहा, इसका मतलब याद रखने के लिए लवण और जल, लवण और जल। कहीं कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कहीं कहीं पर हाइड्रोजन गैसों बन रहा, लेकिन लवण तो बन रहा। क्या बन रहा है, लवण। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण क्या बनाएगा, जल। सर एग्जांपल सिखा दीजिए। तो अम्ल का नाम तुमको याद है, कथी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, धात्विक, धातु होना चाहिए, तो धातु के लिए हमने क्या ले लिया, Cu, कॉपर। ऑक्साइड का सूत्र O हो गया। अब देखिए, लवण बनाना है और क्या बनाना है, जल। आपका मन होता है ना, आपका मन होता है तो आप यहाँ पर Na, सोडियम है ना बुआ, धातु है, और इसका ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। हालांकि लिखाता है Na2O, क्यों लिखाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2। कितना है बोरे, 2। इसीलिए ऑक्सीजन के लिए क्या लिखाता है बोरे, हल्का सा सिखा देते जब सीखिए रहा है। तो देखिए, ये मैंने Na2O क्यों लिखा, Na2 मैंने से लिखा, एगो सोडियम एगो कथी बोरे, सोडियम का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का, दोनों को क्रॉस गुना करते हैं, तो Na2 O एक हो जाएगा, लेकिन एक लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर होता है Na2O। कोई दिक्कत समझने में, ये आगे की बात है कि मैं यहाँ पर उदाहरण बनाना खाली सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक उदाहरण इज मोस्ट। अब देखिए, CuO हो गया। अच्छा, Na2O लेते आप तो Na क्या हो जाता, Cl, तो NaCl यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ पर है Cu और यहाँ पर क्या है, Cl, तो CuCl2, तो कॉपर का 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 1, तो क्रॉस गुना करोगे तो Cu का 2 इधर चल जाएगा, ठीक है। लवण तो बन गया, आपको बनता है जल, जल का सूत्र क्या होता है, आराम से। अगर आप यहाँ पर करते Na2O तो यहाँ पर क्या बनता, NaCl, प्लस में H2O, वो याद। अगर तुम कॉपर ऑक्साइड भूल जाएगा तो सोडियम बोला तो याद रहेगा, सोडियम धातु था, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन दे देगा आराम से, ठीक है। तो इसका Na, इसका Cl, तो क्या बन जाएगा, NaCl, ऑक्सीजन है तो H2O, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था धात्विक ऑक्साइड से कौन अभिक्रिया करता था, अम्ल, तो क्या बनाया, लवण और जल। अब चलिए, जब अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, किसे बोले, तो वह कौन करेगा, क्षार। वो क्षार में तुम्हें NaOH मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, NaOH, NaOH। तब OH का ट्वाइस नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, कितना, 2, तो 2 इन्हें चल जाएगा ना, इसलिए 2 हो गया। लेकिन सोडियम में कितना होता है, 1, इसलिए NaOH होता, ठीक है। अगर आप NaOH पर याद करिएगा तो वो पर बन जाएगा, NaOH हो जाएगा। एगो अधात्विक ऑक्साइड ले लो, कार्बन ऑक्साइड ले ले, अरे कार्बन क्या है, अधातु, ऑक्साइड का मतलब O2, याद लगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ले लिया तो देखो, इसका Ca, इसका CO, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण हो गया। और जल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2O, आराम से बन गया। अगर तुम सोडियम बनाना चाहता है बोले तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO, क्योंकि ये मैंने पहले बताया हुआ, दिखाई दिया, Na2CO3, Na2CO3, प्लस में कथी बन रहा है, जल, तो जल का क्या हो जाएगा, H2O। एग्जाम्पल दूध को बता दिए, ठीक है। तो ये था अम्ल धात्विक ऑक्साइड से करता है और क्षार कथी से करता है, अधात्विक ऑक्साइड से। दोनों का एग्जांपल बता दिए। पहला नियम आर्हेनियस का, किसका बारे, कि अम्ल को किसमें डालो, जलीय विलयन में, तो वह कौन आयन देता है, हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखे H3O प्लस, इसको पढ़ता है हाइड्रोनियम, क्या पढ़ते हैं बारे, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन देगा और धातु देगा और कथी निकालेगा, उष्मा। ये कौन करता है, अम्ल। लेकिन अगर क्षार करेगा जल के साथ तो वो बताए थे हाइड्रोक्साइड, कौन बोले, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पर माइनस होता है, क्या होता है बोले, माइनस। बताने के लिए मैं बता दूं क्यों होता है माइनस, पहले वाला प्लस बाद वाला, तो Na पर प्लस OH पर, ठीक है। देखो H पर प्लस क्यों होता है, क्योंकि पहले वाला प्लस बाद में माइनस, बताए थे मेरे बात। तो OH पर माइनस आयन होता है और H पर कौन आयन होता है, प्लस, ठीक है। अगर ये बनाता है अधातु तो ये बनाएगा धातु, अब दोनों उष्मा देगा, दोनों क्या देगा बोले, उष्मा, ठीक है। तो हो गया, अम्ल जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करेगा
क्षार जल के साथ अब क्रिया करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करेगा, और इसी को तो हम लोग कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार का परिभाषा। एग्जांपल पे आइए, अम्ल तो आपको याद नहीं होगा बुआरे, HCl मैंने कई बार चर्चा कर दिया। बुआरे जल का सूत्र बोलिए, H2O, तुमको हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद है H3O+। अब तुम बताओ शुरू वाला धातु, बाद वाला अधातु, क्योंकि धातु पर प्लस आयन और धातु पर माइनस, इसका मतलब Cl माइनस है और धातु, तो Cl को निकाल दीजिए। प्लस में कथी है, उष्मा, बन गया इसका। आप चाहिएगा सर क्षार का बनाना, तो क्षार आपको याद है NaOH, जल का सूत्र H2O। आप चूंकि इससे धातु निकलेगा ना, तो शुरू वाला प्लस और बाद वाला माइनस, इसका मतलब प्लस वाला धातु होगा तो Na धातु हो गया, तो Na धातु निकाल दिए। हाइड्रोक्साइड तो OH माइनस, प्लस में कथी पर उष्मा, इसका फॉर्मूला रेडी हो गया। समझ में आ गया? तो उदाहरण देना कोई बड़ी बातें नहीं है, 3-4 नाम याद रखना, HCl, NaOH, क्या और क्या रहते, कार्बन डाइऑक्साइड तो याद ही रहेगा, जल तो याद ही रहेगा, NaCl लवण का नाम याद ही रहेगा क्या। और इसी एग्जांपल से मैंने पूरा का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो अम्ल अब क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम, और क्षार अब क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जल अगर डालना होगा तो कभी भी सांद्र, सांद्र समझ में आता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, तनु में अम्ल की मात्रा कम होती है, सांद्र में पानी की मात्रा कम होती है, और तनु में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4, कौन अम्ल कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हमने बताया था संक्षारक अम्ल, ठीक है। और HNO3 विस्फोटक अम्ल, कौन अम्ल बोले, ये सब बड़ा भयानक अम्ल है। अगर इसमें जल डालिएगा ना तो घबरा जाएगा, आग लग जाएगा, भयानक आग लग जाएगा, आपका मुंह झड़क जाएगा। इसलिए कभी भी इस सांद्र अगर होगा इसमें भी कभी भी जल नहीं डालना चाहिए, और जल अगर डालना भी होगा तो लहे लहे, मतलब आराम आराम से, ठीक है। तो सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल में कभी भी जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब देखो बोरे, यह भी उष्मा मुक्त करता है अम्ल, और क्षार भी उष्मा क्या करता है, मुक्त करता है। तो जो उष्मा मुक्त करे उसको कौन सा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। इसलिए अम्ल और क्षार दोनों का दोनों कौन अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये आपके सामने आ गया कथी अंतर बोरे, रासायनिक अंतर। क्या अंतर बोरे, रासायनिक अंतर में एक और नाम आता है पीएच स्केल, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे पीएच स्केल के बारे में, जिसमें बताएंगे अम्ल का पीएच मान और क्षार का पीएच मान। तो ये भी अंतर हो गया। तो चलिए गाइस हम बनाते हैं आपके सामने में अम्ल और क्षार में रासायनिक अंतर, ठीक है। अम्ल ये तो समानता हो गया कि अम्ल धातु से क्या लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, और यह भी धातु से क्या लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, तो ये तो फर्क नहीं हुआ। चलिए अगला आते हैं, पहला अंतर, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण, सॉरी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया अम्ल करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन बनाएगा, जल। लेकिन अधातु क्रिया नहीं करती, पहला अंतर हो गया। दूसरा सुनिए, धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल क्रिया करती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, लेकिन क्षार क्रिया नहीं करती। क्या गो अंतर, दूगो। तीसरा सुनिए, तीसरा भी समानता हो जाएगा, अम्ल क्षार से करे चाहे क्षार अम्ल से करे, बनना तो लवण और जल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अम्ल धातु ऑक्साइड सब क्रिया करती है, लेकिन क्षार और धातु ऑक्साइड सब क्रिया करती है। क्या अंतर हो गया, 3 गो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अ से अधातु, अ से अम्लीय, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, अम्लीय। अगर अधातु के ऑक्साइड को चखोगे तो वो खट्टा नजर आए, क्या नजर आएगा बोले, खट्टा, इसका मतलब यह क्या हो गया, अम्लीय। तो याद रखिएगा अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, लेकिन धातु का ऑक्साइड क्षारीय। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा तो तुम ये मत पूछना अम्ल करेगा धातु में सब क्रिया, क्षार करेगा अधातु से, लेकिन जब बात आएगी ऑक्साइड का तो कहिएगा अधातु का ऑक्साइड अ से अधातु, इसलिए अ से क्या हो जाएगा, अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय। और ये भी फर्क हो गया, क्या फर्क हो गया बोले, चौथा बताया है। चलिए पांचवा देखिए, अम्ल जल से करेगा तो कौन आयन, हाइड्रोनियम, लेकिन अगर क्षार जल से करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन। क्या अंतर हो गया, 5 गो। छठा अंतर देखिए, अरे अम्ल जल से करेगा तो अधातु बनाएगा, क्या बनेगा बोले, लेकिन क्षार अगर जल से करेगा तो क्या बनाएगा, धातु बनाएगा। क्या अंतर, छठा। सातवां अंतर देखो रे, सातवां अंतर क्या हो जाएगा, सातवां अंतर नहीं, अंतर नहीं होगा, क्योंकि यह भी उष्मा क्षेपीय है और यह भी उष्मा क्षेपीय है, ठीक है, समानता हो गया बोले। अगला अंतर बताएंगे पीएच मान, क्या बताएंगे बोले, पीएच मान, कि धातु का पीएच मान कितना होता है और अधातु का पीएच मान कितना होता है। फिर आगे जो जो पढ़ाएंगे आपको अंतर नजर में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसमें पूरी तरह